हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ाने जा रहा हूँ। आज चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। आइए जानते हैं सेट्स होता है क्या है। सेट्स का 1.1 का इंट्रोडक्शन है। आइए जानते हैं सेट्स होता है क्या है। सेट क्या होता है? सेट्स इज अ वेल डिफाइंड collection of ऑब्जेक्ट। सेट क्या होता है? सेट का डेफिनेशन है सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब होता है कलेक्शन शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मतलब जो कलेक्शन मेरे लिए है वो कलेक्शन आपके लिए भी होना चाहिए, तभी उसको हम सेट्स कहेंगे, अन्यथा उसको सेट्स नहीं कहेंगे। आइए एग्जांपल से समझते हैं सेट्स कहते किसे हैं। एग्जांपल ले लो। एग्जांपल्स टॉप 2 स्मार्ट सिटी इन इंडिया। ऐसा इंडिया में 2 टॉप सिटी का नाम बताइए। मैं क्लास में या किसी से पूछूं तो इस कॉन्टेक्स्ट में किसी का भी मत अलग अलग हो सकता है। कोई कह सकता है जैसे राम कहेंगे, राम, उसके लिए स्मार्ट टॉप 2 सिटी है दिल्ली, एक हो गया अपना मुंबई, यहीं पर अगर सीता कहेगी उसके लिए टॉप 2 स्मार्ट सिटी है कोलकाता एंड मद्रास, पुणे। यहाँ पर देखो कलेक्शन वेरी कर रहा है। राम का कलेक्शन कुछ और है। राम का कलेक्शन क्या है? दिल्ली और मुंबई, और सीता कलेक्शन है कोलकाता एंड पुणे। यहाँ पर कलेक्शन पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। क्या कह रहा है? कलेक्शन शुड बी चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। क्या कह रहा है? कलेक्शन चेंज कर रहा है, वेरी कर रहा है। अगर कलेक्शन चेंज करे तो उसको हम सेट्स नहीं कहते। तो आखिर सेट कहेंगे किसके? सेट उसको कहेंगे जिसमें कलेक्शन वेरी ना करे, उसको हम सेट कहेंगे। यानी कि कलेक्शन मेरे लिए और आपके लिए भी सेम रहना चाहिए, उसको हम सेट्स कहेंगे। आइए उसका सेट्स का एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, एग्जांपल 2। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 7। और नेचुरल नंबर लेस देन 7 अगर मैं किसी से पूछूं तो कहेगा ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 7 135, और 135 ही होगा। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 7 135। नेचुरल नंबर उसको ही कहते हैं जिससे काउंटिंग करते हैं, जिस नंबर को काउंटिंग करते हैं उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो कह रहा है कि ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 7 क्या होगा? कोई ए है, क्लास का लड़का, ए बोलता है कि ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 7 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, बस यही होगा। और बी का भी आंसर यही है 1 3 और 5। इस देखो ए और बी का कलेक्शन क्या है? यहाँ पर सेम है। ए और बी का कलेक्शन अगर सेम है तो इसको हम क्या कहेंगे? सेट्स कहेंगे।
दिस इज अ सेट्स। ये क्या है? दिस इज अ सेट्स। ओके, समझ में आ गया सेट्स किसे कहेंगे और सेट्स किसे ना कहेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक जो है अपना है सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। सेट को मेनली दो प्रकार से लिखा जाता है, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म और एक होता है रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा होता है रोस्टर फॉर्म, या इसको कहते हैं टेबुलर फॉर्म। क्या कहते हैं? टेबुलर फॉर्म। सेट को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश का कैपिटल लेटर से, उसको डिनोट करते हैं, और सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रखते हैं। देखिए सेट्स आर always represent by capital letter। कैपिटल लेटर से सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, चलिए एक दो एग्जांपल देखते हैं। प्राइम फैक्टर ऑफ 210। एग्जाम्पल इसका देखो, कह रहा है प्राइम फैक्टर ऑफ 210। ये अपना सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, इसको कहता है रोस्टर फॉर्म में लिखो। एक्स प्राइम फैक्टर ऑफ 210। 210 को कितने ऐसे प्राइम नंबर है जो डिवाइड कर दें, ये क्वेश्चन कह रहा है। प्राइम नंबर जानते हैं किसे कहते हैं? प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो नंबर ग्रेटर देन 1 एंड डिविजिबल बाय इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। लिख लो प्राइम नंबर का डेफिनेशन। number then 1 and divisible by itself, that is called prime number। That is called prime number। ओके, प्राइम नंबर किसे कहते हैं? नंबर ग्रेटर देन 1 एंड डिविजिबल बाय इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। एग्जाम्पल ले लो इसका। जितना बोल रहा हूँ उतना समझ में आना चाहिए आप लोगों को, मतलब समझ कर लिखिएगा। ओके, सेट्स किसे कहते हैं? सेट्स तो आप जानेंगे, सेट्स को कहते हैं जिसका कलेक्शन अगर सेम हो जाए मेरे और आपके लिए तो उसको हम सेट्स कहते हैं। कलेक्शन सेम ना हो तो उसको सेट्स नहीं कहते हैं। बस इतना ही आप
आप याद रखिए। अब देखो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर का डिफिनेशन क्या है? नंबर ग्रेटर देन 1 एंड डिविजिबल बाय इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो यानी कि 1 से बड़ा, 1 से बड़ा होना चाहिए। 1 से बड़ा क्या होता है? 2 1 से बड़ा है, एंड ये सिर्फ 2 से ही डिविजिबल हो सकता है, अन्य किसी नंबर से डिविजिबल नहीं हो सकता है। ये 2 को प्राइम नंबर की कैटेगरी में रखा जा सकता है, रखा जाएगा। ओके। 3 भी 1 से बड़ा है एंड इटसेल्फ 3 से ही डिविजिबल है, डेट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। 5 भी हो जाएगा, 7 भी हो जाएगा, 9 नहीं होगा। 9 क्यों नहीं होगा? 9 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 9 1 से बड़ा है। एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। एंड डिविजिबल बाय इटसेल्फ, यानी कि खुद 9 से ही डिवाइड होना चाहिए, बट यह 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो यह प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। ये 3 9 नहीं होगा। 9 नहीं होगा तो क्या होगा? 11 13 15 के साथ भी वही कंडीशन है कि यह 1 से तो बड़ा है, बट यह 5 से डिविजिबल है। अगर 5 से डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है एंड 3 से भी डिविजिबल है, तो यह प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आएगा। ये सिर्फ 15 से डिविजिबल होता तो ये प्राइम नंबर हो जाता है, बट ये 15 से डिविजिबल तो है नहीं, 3 से भी हो जाता है, 5 से भी हो जाता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। ये होगा 17। ऐसे डॉट इन्फिनिटी प्राइम नंबर आ जाएगा। अब क्या कह रहा है? प्राइम फैक्टर ऑफ 210। 210 को कितने ऐसे प्राइम नंबर है जो डिवाइड कर दे? तो 2 तो कर ही देगा, ऑब्वियसली कर देगा, 3 भी कर देगा, 5 भी कर देगा, 7 भी कर देगा, बट 11 नहीं करेगा। देख लो डिवाइड करके, या फिर ऐसे एलसीएम निकाल लो इसका। 210 एलसीएम निकालोगे 2 से तो 105, 3 से 3 3 57, 5 से 35, ऐसे भी हो जाएगा। कितना प्राइम नंबर है? 2357। ये प्राइम नंबर जो है 210 को डिविजिबल कर देगा। तो इसका रोस्टर फॉर्म जो होगा, रोस्टर फॉर्म को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते विथ कॉमा से सेपरेट किया जाता है। 2 3 5 और 7, ये होगा अपना रोस्टर फॉर्म। इसे कहते हैं, देखो इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसे कहते हैं रोस्टर फॉर्म। पॉज करके इतना लिखो, उसके बाद 1 2 एग्जाम्पल और बताता हूँ। ओके। एग्जाम्पल कितना होगा? 1 2 3। एग्जाम्पल मान लो, एग्जाम्पल है द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस x² - 5x + 6 = 0। इसका ये मुझे बताना है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, समझे? सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ये क्या है? अपना सेट मेकिंग फॉर्म। सेट मेकिंग फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म, जिससे आप रोस्टर फॉर्म बना सकते हो, उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म या सेट मेकिंग फॉर्म। इसका सॉल्यूशन लिखो। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो। क्या हुआ? x² - 5x + 6 = 0। फैक्टराइजेशन कर लो। x² - 3x -
2x प्लस 6 इक्वल टू 0। 5x को क्या लिख सकते हैं, -3x प्लस -2x क्या होगा, एड हो करो 5x हो जाएगा। x कॉमन निकालो, x -3 -2 कॉमन निकालो, x -3 इक्वल टू 0। ये दोनों फैक्टर सेम होना चाहिए, नहीं तो फैक्टराइजेशन गलत हो जाएगा। क्या होगा, x -2 या फिर x -3 इक्वल टू 0। ये कब 0 होगा, या तो ये क्वांटिटी 0 हो या ये क्वांटिटी 0 हो या फिर दोनों 0 हो जाए, तब ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा, अपना 0 हो जाएगा। तो क्या होगा, x -2 इक्वल टू 0 या x -3 इक्वल टू 0। ओके, x -2 इक्वल टू x को उधर ले जाओ, 2 हो जाएगा, x का वैल्यू 2 निकला एंड x का वैल्यू 3 निकला। देखो यहाँ पर तो रोस्टर फॉर्म आ जाएगा अपना, क्या आ जाएगा, मान लो कोई सेट B है, इसको सेट को हमेशा कैसे लिखते हैं, 2 और 3। ये हो जाएगा अपना रोस्टर फॉर्म। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और ये जो सेट के अंदर जो नंबर लिखा गया है इसको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ सेट्स, या फिर इसको बोलते हैं मेंबर ऑफ सेट्स। मेंबर ऑफ सेट्स। पॉज करके इतना लिखो। ओके, पॉज करो, इतना लिखो। सेट्स किसे कहते हैं, बोलते हैं पहला उदाहरण, टॉप 2 स्मार्ट सिटी इंडिया। तो राम ने कहा दिल्ली और मुंबई, सीता ने कहा कोलकाता और पुणे। यहाँ पर दोनों का कलेक्शन जो है डिफरेंट है, दोनों कलेक्शन अगर डिफरेंट है तो यह क्या होगा, सेट्स नहीं होगा। दिस इज नॉट सेट, लिख लीजिए, दिस इज नॉट अ सेट्स। सेट उसे कहेंगे जिसमें कलेक्शन सेम हो जाए मेरे और आपके लिए, तो उसको हम सेट्स कहते हैं। यह सेट्स नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो एनसीईआरटी में अपना दिया गया है नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम के बारे में आपको बताता हूँ, उसके बाद एग्जांपल दिया गया है। चलो नंबर सिस्टम के बारे में आपको पहले बताता हूँ। लिखो टॉपिक नंबर सिस्टम। देखो पहले मैं आपको ग्राफ से थी नंबर लाइन से समझा देता हूँ। उसके बाद ये रहा अपना नंबर लाइन, ये रहा -∞, ये रहा +∞। यहाँ पर कहीं 0, इधर रहा 1, इधर रहा 2, इधर रहा 3, इधर रहा 4, इधर रहा -1, इधर रहा -2, इधर रहा -3, इधर रहा -4। वन से लेकर +∞ तक को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर या फिर काउंटिंग नंबर। जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो काउंटिंग हम कहाँ शुरू करते हैं, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 एट्सेट्रा। तो इस नंबर को बोलते हैं नेचुरल नंबर। जिसे हम n से डिनोट करते हैं। अगर नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर लिया जाए तो उसको बोलते हैं होल नंबर। यहाँ से अगर 0 को ऐड कर लिया जाए तो ये अपना हो जाएगा होल नंबर। क्या हो जाएगा, होल नंबर्स, जिसको हम कैपिटल W से सूचित करते हैं। और -1 से लेकर -∞ तक इसको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर। जिसको ZI से डिनोट करते हैं। और -∞ से लेकर +∞ तक जितने भी नंबर है, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 जितने भी नंबर है उसको बोलते हैं इंटीजर। बट -2 और -1 के बीच में जो ये दशमलव वाले नंबर जो है इसको काउंट नहीं करेंगे, इसको काउंट
नहीं करेंगे। ये तो रियल नंबर के पार्ट आ जाता है। -2 -1 0 1 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, इधर माइनस इन्फिनिटी तक, ये जितने भी नंबर है इसको हम बोलते हैं अपना इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स, जिसको हम z प्लस से डिनोट करते हैं। ओके, आई नंबर लाइन पर जितना भी नंबर लाइन पर नंबर प्लॉट किया जा सकता है उसको बोलते हैं रियल नंबर। ऑल द नंबर प्लॉटिंग ऑन द नंबर लाइन दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। तो लिख लो रियल नंबर के बारे में। होल नंबर आपको समझ में आ गया, नेचुरल नंबर समझ में आ गया। ये निगेटिव इंटीजर इसलिए है कि निगेटिव है, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकते हो, नेचुरल नंबर को पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकते हो, या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर क्यों? z प्लस होता है क्योंकि ये 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है। ये पूरा -4 -3 -1 0 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये पूरा तो इंटीजर हो गया। ये 2 और -1 के बीच वाले पार्ट नहीं लेना है, जो लिखा है देख रहा है एक लेना है। ये पूरा इंटीजर हो गया। और इंटीजर में अगर पॉजिटिव इंटीजर हम उसको कहते हैं जो 1 से लेकर शुरू कर इन्फिनिटी तक जाए, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। इसको बोलते हैं -1 से लेकर -इन्फिनिटी तक जाए, उसको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स। ओके, तो रियल नंबर का परिभाषा लिख लो। रियल नंबर उसे बोलते हैं इसके बीच में जितना, इस नंबर लाइन पर आप जितना भी नंबर प्लॉट कर दो सभी रियल नंबर है। जैसे -4 और 3 के बीच में आ जाएगा अपना -3.9 और ये होगा 2.9। ये सभी जितने भी आप नंबर लिख सकते हो इस लाइन पे, उसको हम बोलते हैं रियल नंबर। ओके, तो रियल नंबर को क्या डिनोट करते हैं? रियल नंबर के बारे में लिख लो। रियल नंबर को R से डिनोट करते हैं, लिखो ऑल द नंबर प्लॉटिंग ऑन द नंबर लाइन, ऑल द नंबर्स प्लॉटिंग ऑन द number line that is called real number। अब देख लो दूसरा नंबर, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर को हम Q से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर होता है when number written by P/Q form that is called रेशनल नंबर। P/Q फॉर्म में जितना भी नंबर दिखा है उसको हम रेशनल नंबर कहेंगे। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि Q डज नॉट इक्वल टू 0। अगर Q 0 हो जाएगा तो फंक्शन ये पूरा टर्म ही अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए Q डज नॉट इक्वल टू 0। जैसे एग्जांपल ले लो, एग्जाम्पल हो गया 2/5 3/7 इत्यादि। तो आप जान गए नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। होल नंबर उसे कहते हैं जो जीरो के ऐड कर लिया जाए तो उसको होल नंबर बोलते हैं। इंटीजर उसे कहते हैं जो रियल लाइन पे जितना भी नंबर प्लॉट किया जाता है उसको बोलते हैं इंटीजर। -इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जितना भी, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक जाए उसको बोलते हैं इंटीजर। और रियल नंबर उसको बोलते हैं ऑल द नंबर, इस नंबर लाइन पर जितना भी नंबर आप लिख सकते हो उसको बोलते हैं रियल नंबर। -1 से लेकर -इन्फिनिटी तक जाए तो इसको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर, जैसे z माइनस से सूचित करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर को ही हम काउंटिंग नंबर बोलते हैं, जिसे z प्लस से सूचित करते हैं। इंटीजर को आप z प्लस नहीं, i
जेड एंड आई से डिनोट करते हैं। ओके, और लिख लो एक बात, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। ऑल इंटीजर क्या होता है? रेशनल नंबर। ऑल इंटीजर आर रेशनल नंबर, नोट करके लिख लो। जैसे इंटीजर क्या हो गया? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो एक तो लिख ही सकते हैं, एक लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में आ जाती है, यानी कि ऑल इंटीजर को हम रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट रेशनल नंबर को हम इंटीजर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ये रेशनल नंबर को क्या आप इंटीजर के फॉर्म में लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो। बट ऑल इंटीजर आर रिटन बाय रेशनल नंबर। 3/1 को भी लिख दो तो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, 0/1 को लिख दो, ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, -2/1 लिख दो, ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। तो इसलिए कहा जाता है ऑल इंटीजर रिटन बाय रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, बट रेशनल नंबर को आप पी बाई क्यू के फॉर्म में, सॉरी, इंटीजर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। पॉज करके इतना लिखो। तो आप लोग लिख लिए? ओके, एक एग्जाम्पल और देता हूँ। एग्जाम्पल, कोई सेट ए है और ये अपना सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। ऑल द एक्स सच डैट x is natural number, x is a natural number and x lie between 3 और 10, यानी कि 3 से बड़ा नंबर होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए। ये क्या फॉर्म दिया गया है? सेट बिल्डर फॉर्म। इस दो बिंदु को बोलते हैं प्रॉपर्टी। x का यह प्रॉपर्टी है कि x सच डैट x इज नेचुरल नंबर एंड x लाइज बिटवीन 3 और 10, 3 और 10 के बीच में नंबर बताओ। या फिर इसको ऐसे पढ़ सकते हो दो बिंदुओं को, ऑल द x सच डैट, ऑल द x सच डैट। दो बिंदु का आप ये भी पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, ऑल द, क्या कर सकते हो? ऑल द x सच डैट, 2 पॉइंट्स को आप रीड कर सकते हो, ऑल द x सच डैट x इज नेचुरल नंबर एंड x लाइज बिटवीन 3 और 10। 3 और 10 के बीच में कितने नंबर लाई करते हैं? ये रहा 3, ये रहा 10। और x का क्या प्रॉपर्टी है? x नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो 3 और 10 के बीच में कितने नंबर नेचुरल नंबर आ जाएंगे? 4, 5, 6, 7, 8 और 9 आ जाएंगे। इतना नेचुरल नंबर आ जाएगा। तो इसका जो हो इतना नंबर आ जाएगा। इसका जो सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म होगा ये क्या होगा? अपना 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ओके, अब इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया है, इतना ही से आपको एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन कर सकते हो। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल है 5 तक। वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा,
इसलिए आज मैं यहीं पर क्लास को एंड करता हूँ। आप लोग पढ़िए और अगले पार्ट का वेट कीजिए, जल्दी वो भी पार्ट आ जाएंगे। ओके, थैंक यू।